वेलकम बच्चों। देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मीन्स जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एटम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो कंबाइन होते हैं तो कुछ उनमें रूल्स लगते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 रूल्स हैं। देयर आर 5 रूल्स, बेसिक रूल्स हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। देखें, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Second is law of definite proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac's law of gaseous volume, and last one is Avogadro's law। क्लियर है? देखें यहाँ पर जब भी हम जब भी हम केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर रिएक्टेंट, देखें रिएक्टेंट्स जो सब्सटेंसेज हैं वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहीं पर जो प्रोडक्ट है ये जो है रिएक्शन के थ्रू बना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें रिएक्टेंट्स का अगर हम डेफिनेशन दें तो क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स आर द substances that स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। देखें, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें जो एलिमेंट या जो मॉलिक्यूल्स या जो भी सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ेगी वो सारे क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करें उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और वहीं पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ध्यान दें प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? दीज आर द सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस that produce इन रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होता है, जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट कंबाइन होकर जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ये किसी न किसी रूल के थ्रू करते हैं। वहीं पर हमने ये बेसिक 5 रूल निकाला है। ठीक है, ये जो बेसिक 5 रूल है वो केमिस्ट्री में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें, फर्स्ट जो रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। क्लियर है? अभी यहाँ पर ध्यान दें कि रिएक्टेंट्स कहने का मतलब इफ वी ऐड H2 plus O2, बोथ आर गैस, H2 and O2, these are reactants। ये सारे क्या हैं? ये जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं। क्लियर है? एंड when it combine it form, when this combine it form H2O। ये क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। ये जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, ये जो सब्सटेंस हमको मिल रहा है, दिस इज प्रोडक्ट। क्लियर है? प्रोडक्ट। यहीं पर अगर हम बात करें N2 plus H2, both are gases, these are reactants, and when it combine it formed NH3। क्लियर है? NH3, ये क्या बनाएंगे? NH3 बनाएंगे। ठीक है, अब इनको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लें, सिंपल। देखिए बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे? इफ वी देखिए N2 यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। H2 यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H, और यहाँ पर कितना है? 3, तो 3 2 6, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? हम 3 लगा देंगे। ये क्या हो गया? केमिकल आपका बैलेंस हो गया। यहाँ पर ध्यान दें N2 एंड H2, ठीक है, 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2, ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट, एंड ये दोनों जो है ये क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। देखिए रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट क्या है? इसका फाइनल आंसर है, मतलब फाइनल जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो है केमिकल रिएक्शन से मिलते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट है ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और
इन्हीं से कुछ ना कुछ मतलब इनमें कंबाइन होने के लिए ये कुछ रूल फॉलो करते हैं, वही बेसिक रूल को हमको इसमें अभी स्टडी करनी है। ठीक है, तो हमारे पास 5 बेसिक रूल्स हैं, देयर आर 5 बेसिक रूल्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गै-लुसाक्स एंड एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, इनको हम 1 by 1 क्या करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए देखें फर्स्ट लॉ इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास मतलब कि क्या होगा कि इन रिएक्शन रिएक्टेंट्स के जितने मास हैं, आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलेंगे उनके भी उसके जो भी मास हैं वो भी उतने ही होंगे। मतलब क्या होगा कि मास नाइदर बी क्रिएटेड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट मीन्स इन अदर वर्ड वी कैन से बिगिनिंग मास ऑफ द बिगिनिंग ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स के जो भी मास हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखें। फर्स्ट वी कैन इफ वी कैन कंबाइन H2 and O2, okay, H2 and O2 it combine and form the this product। ठीक है, H2O। देखें मास ऑफ H, क्लियर है, मास ऑफ H2 कितना है, 1 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ H2 1 ग्राम। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4, और हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम, तो 4 × 1 4। यहीं पर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, मतलब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 × 2 = 32 ग्राम। वहीं पर हम H2O के मोलर मास की बात करें तो H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। क्लियर है? एंड यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, H2O है, कितना हो जाएगा, 18 × 2 = 36 ग्राम। अब देखें इफ वी ऐड दिस 36 ग्राम, इट्स रिजल्ट भी 36 ग्राम, एंड दिस इज ऑल्सो 36 ग्राम। देखें यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जब इनको हम ऐड कर रहे हैं कितना आ रहा है, 36 ग्राम, एंड आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का भी मास क्या आ रहा है, 36 ग्राम। मीन्स यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट के जो भी मास हैं, ठीक है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट के मास हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? इस वजह से यहाँ पर देखिए मास जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जहाँ पर हमने कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, और O2 का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे क्या आएगा, 44 ग्राम। यहीं पर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ रहा है, 44 ग्राम। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर देखें थर्ड एग्जाम्पल और दिया है, देखें हमने मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया। ठीक है, इट कंबाइन एंड फॉर्म दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2H2O। क्लियर है? अभी देखें मीथेन, ठीक है, मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 16 ग्राम। वहीं पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 32। यहाँ पर 2 मोल ऑफ O2 है तो कितना हो जाएगा, 32 × 2 64 और 16 कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। क्लियर है? यहीं पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मोलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम। वहीं पर 2H2O, 2 मोल ऑफ H2O है, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम एंड 2, तो 18 × 2 = 36 एंड 44 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है, क्लियर है? मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखें कि रिएक्शन के पहले, ठीक है, रिएक्शन के पहले जो मास है रिएक्टेंट का वही मास, ठीक है, उतना ही मास प्रोडक्ट में भी हो रहा है। रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, जो सब्सटेंस हमको मिल रहा है, वहाँ पर भी मास उतना ही हो रहा है। इट मीन्स वी कैन से मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? ओके, इसके बाद हम सेकेंड जो लॉ है उसको स्टडी करेंगे।
पहले स्टार्ट करते हैं। देखें लॉज ऑफ सेकेंड लॉ है हमारा बेसिक लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में चाहे एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कंपाउंड का चाहे सोर्स जो भी रहे, ठीक है, सोर्स चाहे जो भी रहे, ठीक है, उसका जो प्रोपोर्शन है बाई मास, ठीक है, बाई वेट, ठीक है, वो क्या आएगा, इक्वल रहेगा, मतलब सेम रहेगा हमेशा। अगर हम बात करते हैं कि आइस वाटर, जो वाटर है ना, अगर वो आइस के फॉर्म में है तो भी क्या होगा, वो H2 होगा, ठीक है। उसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है बाय द मास, ठीक है, उसका बाय वेट, ठीक है, 1:8 होगा। यहाँ पर हम क्या करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, 1:8 हमेशा होगा, ठीक है, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो आइस वाटर हो, या फिर वो सी वाटर हो, ठीक है। देखें यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का वेट देखें तो ये क्या, ऑक्सीजन प्लस सॉरी H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, क्लियर है, एंड हाइड्रोजन 2 1 जा 2 एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 16। अब इनका जब हम प्रोपोर्शन निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो में 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 1:8। अब ये जो वाटर है, या फिर वो रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, और वी कैन से आइस वाटर हो, ठीक है, आप जैसा भी एज्यूम करें, ठीक है, जहाँ से भी सोर्स जो भी हो, ठीक है, जो कंपाउंड है उसका प्रोपोर्शन जो है वो सेम होगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। जैसे हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स चाहे जो हो, चाहे आपका व्हीकल हो, ठीक है, व्हीकल हो, या फिर जो भी अगर हम वुड को बर्न करते हैं तो भी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो डेफिनेट रहेगा, मतलब कि सेम प्रोपोर्शन रहेगा। यहाँ पर देखें कार्बन का एटॉमिक मास 12 एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 तो 32, क्लियर है, ठीक है। अब इसको अगर काटते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक, 3:8 में, ठीक है। ये आपका क्या है, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब चाहे जो भी एग्जांपल लें, ठीक है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, मतलब बाई मास, बाई वेट, ठीक है, चाहे सोर्स जो भी रहे, ध्यान रखेंगे सोर्स जो भी रहे। ये जो लॉ है, लॉ यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। याद रखेंगे बाई वेट, ठीक है, इनके वेट के हिसाब से सोर्स चाहे जो भी हो, कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब सेम रहेगा, सॉरी इक्वल नहीं, सेम रहेगा, सोर्स चाहे जो भी हो, क्लियर है, ओके। इसके बाद हम थर्ड बेसिक जो लॉ है उसके बारे में स्टडी करते हैं। लेट स्टार्ट द थर्ड बेसिक रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन, अगर 2 एलिमेंट जो है कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से एक जो एलिमेंट है वो फिक्स रेशियो में जो है, एक एलिमेंट जो है फिक्स रेशियो में रहेगा और दूसरा एलिमेंट जो है कुछ रेशियो में उसके साथ कंबाइन होगा। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर रहे हैं, वहीं पे दूसरी एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 2 ग्राम है और इस इक्वेशन में भी हाइड्रोजन 2 ग्राम है। मीन्स क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन का जो मास है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स है, ठीक है। वहीं पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 16 ग्राम एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम, ठीक है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 16 ग्राम है और यहाँ पे ऑक्सीजन 32 ग्राम है, ठीक है। मीन्स जब when 2 gram of hydrogen combine with 16 gram of oxygen it form water, and another example if 2 gram of hydrogen combine with 32 gram of water it form hydrogen peroxide। मीन्स क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स रेशियो के साथ, फिक्स मास के साथ ये जो है
कुछ सिंपल रेशियो में कंबाइन हो रहा है। सिंपल रेशियो में ऑक्सीजन का यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ फिक्स मास के साथ, फिक्स रेशियो के साथ ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये सिंपल रेशियो में क्या है, कंबाइन हो रहा है। ये हो जाएगा 16 टू जा 1:2 के रेशियो में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका जो मास है वो फिक्स होगा, सॉरी हाइड्रोजन का मास जो है वो फिक्स होगा और ऑक्सीजन जो है सिंपल रेशियो में इसके साथ कंबाइन होगा। अगर ये 1 रेशियो में कंबाइन हो रहा है तो ये वाटर फॉर्म करेगा और 2 के रेशियो में कंबाइन हो रहा है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्लियर है? ओके, इसके बाद देखेंगे फोर्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, लेट स्टार्ट फोर्थ बेसिक रूल ऑफ फोर्थ बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखें बच्चों, अभी तक आपने देखा कि जितने भी लॉज हमने पढ़े, 3 लॉ पढ़े हैं अभी तक हमने, ठीक है। उसमें क्या था कि जितने भी वो जो था वो बेस था किसके, मास के बेस पर, वेट के बेस पर था, ठीक है। यहाँ पर जो गैलुसैक्स है, जो गैलुसैक है, इसको ये जो है वॉल्यूम के बेस पर केमिकल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी बताता है, कि लॉ बताता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम गैलुसैक वॉल्यूम लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको गैलुसैक ऑफ वॉल्यूम लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइन, ठीक है, जब गैसेस जो है कंबाइन होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम कि प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो गैसेस केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के बेस पर क्या होता है, सिंपल रेशियो में ये रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोवाइडेड जितने भी गैसेस हैं उनका जो है टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, देखो हमको अगर क्या है, देखें हम अगर क्या करते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो H2 + O2, जब इसको कंबाइन करते हैं, व्हेन इट कंबाइन इट फॉर्म H2O, ठीक है। फिर इसको अपन अगर बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2N2, क्लियर है। देखें यहाँ पर जब हम 2 मोल ऑफ H2 कंबाइन कराते हैं 1 मोल ऑफ O2 के साथ, तो हमको क्या मिलता है, 2 मोल ऑफ H2O मिलता है, ठीक है। अब हमको अगर 1 मोल क्या चाहिए, H2O चाहिए, हमको क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर जो है ये देखो ये डबल है ना, तो इसको हमको आधा करना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखें H2 + ½ O2, तो यहाँ पर O2 क्या हो जाएगा, इसके साथ सेम, मतलब इसके साथ रेशियो में क्या हो जाएगा, कंबाइन होगा, और क्या मिलेगा हमको, 1 मोल ऑफ H2O मिलेगा, ठीक है। हम इमेजिन करते हैं कि देखिए O2 क्या था, 100 ml, ठीक है, 100 ml। अब इसको हाफ किए तो कितना हो जाएगा, 50 ml। मतलब क्या हो जाएगा कि 100 ml ऑफ H2 कंबाइन विथ 50 ml ऑफ O2, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 100 ml ऑफ H2 कंबाइन विथ 50 ml ऑफ O2 एंड फॉर्म 100 ml ऑफ H2O, ठीक है। अगर हमको 100 ml का चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 ml H2 और 50 ml क्या, O2 को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करेंगे इस रेशियो में तो हमको क्या मिलेगा, 100 ml ऑफ वाटर मिलेगा, क्लियर है। तो ये जो है गैलुसैक जो है वो वॉल्यूम के बेस पर रेशियो है ना, वॉल्यूम के बेस पर जो रिएक्टेंट है उनके रेशियो के बारे में बात करता है, ठीक है। जहाँ पर टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्लियर है। देखिए फोर्थ जो है याद रखेंगे, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। इस बेस पर ये क्या करेगा, पूरे इसके जो भी रूल्स हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे फिफ्थ बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कि है एवोगैड्रोस लॉ, क्लियर है, ठीक है, ओके। लेट स्टार्ट फिफ्थ बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। देखें एवोगैड्रो जो है, ठीक है, इन्होंने एटम और मॉलिक्यूल के बीच में हमको डिफरेंस मतलब बताया है, ठीक है, याद रखेंगे बहुत। देखें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, इस लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है,
कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैसेस हैं अगर इक्वल वॉल्यूम में हैं तो उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसको किन्होंने बताया, एवोगैड्रो ने बताया। ठीक है, मीन्स अगर हमको देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं कि हमको अगर अगेन सेम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, 2H2O। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2H2O। मीन्स क्या है, देखिए एवोगैड्रो साहब ने भी क्या बताया था कि वॉल्यूम के बेस पर भी इन्होंने क्या किया था, इस लॉ के बारे में बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान देंगे यहाँ पर 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, और वी कैन से कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पर वॉल्यूम की बात की जा रही है। क्लियर है, अब यहीं पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो अमोनिया मिलेगा। ठीक है, अमोनिया NH3, इसको फिर अगेन हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखें अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइन विथ और रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड इट फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर 1 वॉल्यूम, अभी तक हमने जो भी किया, ठीक है, मोल में देखे, फिर उसके बाद गैसियस का देखें, ठीक है, मासेस में देखें, वेट में, अभी देख रहे हैं वॉल्यूम में। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव 2 वॉल्यूम ऑफ H2O वाटर। वहीं पर देखें सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड गिव इट 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखें कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर इस कंटेनर में 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड इन दिस 1 वॉल्यूम ऑफ अगेन हाइड्रोजन। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने के लिए हमको 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के लिए हमें 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी जब हमको क्या बनाना हो, वाटर बनाना हो। तो ये जो है क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से वाटर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, O2 क्या मिल रहा है हमको, वाटर मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। ओके बच्चों, ये थे आपके 5 बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड पढ़ते रहें, कीप स्टडिंग विथ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।